सेंट थॉमस इंटरनेशनल स्टडी पोर्टल पर आपका स्वागत है। सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं अनिल मिश्र आज आप लोगों को कक्षा 5 के विषय हिंदी के पाठ 2 का अध्यापन करूँगा। तो ध्यान देंगे बच्चों, पाठ 2 एक कहानी है जिसका नाम है पंच परमेश्वर। इसके कहानीकार हैं प्रेमचंद जी। पंच का मतलब क्या होता है बच्चों? पंच का अर्थ यह होता है विवाद को सुलझाने वाला व्यक्ति। तुम यदि अपनी कक्षा में अपने बगल के विद्यार्थी से कोई झगड़ा करते हो किसी तरह का, तो उसका समाधान कौन करता है? अध्यापक महोदय। उसी तरह से तुम अपने घर पर अपने भाई बहनों से किसी तरह का झगड़ा करते हो तो उसको कौन सुलझाता है? माता पिता या अभिभावक। उसी तरह से ये 2 राज्य सरकारों के बीच कोई विवाद होता है तो उसका फैसला भारत का उच्चतम न्यायालय करता है ना। तो बच्चों, आज हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी का संदेश यह है कि जो पंच होता है उसके आत्मा में परमेश्वर का निवास होता है। देखिए प्रेमचंद जी अपनी इस कहानी को कैसे लिखते हैं। तो आइए इस कहानी का हम लोग रसास्वादन करें। 2 मित्र थे। एक का नाम था अलगू चौधरी और दूसरे का नाम था जुम्मन शेख। दोनों को एक दूसरे पर पक्का विश्वास था। दोनों को एक दूसरे पर पक्का विश्वास था। पक्का विश्वास से मतलब है कि दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा करते थे। जुम्मन जब हज करने मक्का गए तो अपना घर अलगू चौधरी के भरोसे छोड़ गए। अलगू चौधरी जब घर से कहीं बाहर जाते, कहीं दूर तीर्थ यात्रा पर या कहीं दूसरे जगह, तो अपना घर जुम्मन शेख को सौंप जाते। जुम्मन को एक बूढ़ी मौसी थी। जुम्मन के सिवा उसका कोई दूसरा नहीं था। उसके पास थोड़े से खेत और कुछ जमीन थी। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे किए और मौसी ने अपना जो कुछ था वह जुम्मन के नाम से लिख दी। कुछ दिन बाद जुम्मन का व्यवहार बदल गया। पहले तो मौसी की खातिरदारी हुई, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद, कुछ महीनों के बाद जुम्मन का व्यवहार बदल गया। व्यवहार यानी बर्ताव, जो मौसी के प्रति उनका जो बर्ताव था वह बदल गया। जुम्मन की पत्नी गरम मिजाज की औरत थी। वह मौसी को रोज जली कटी सुनाया करती थी। वह कहती कि बुढ़िया ना जाने कब तक जिएगी, थोड़ी सी जमीन क्या दे दी मानो हमें खरीद ली हो। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके हैं इतने में तो पूरा गांव खरीद लेते। मौसी को रोज ऐसी ही कड़वी बातें सुनने को मिलती थी। कुछ दिन मौसी ने सुना और चुप रही। आखिरकार एक दिन उसने जुम्मन से यह बात कहा कि देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ऐसी बात कहती है, तुम अपनी पत्नी को समझाओ। किंतु जुम्मन ने कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन तक यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। अंत में मजबूर होकर मौसी ने जुम्मन से कहा
बेटा, तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता, तुम मुझे कुछ रुपए दे दिया करो जिससे मैं अपना अलग खाना पकाना कर लूँगी, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा नहीं लगता। जुम्मन की कानों पर जूं न रेंगी, यानी जुम्मन ने कोई ध्यान नहीं दिया। कान पर जूं न रेंगना का मतलब क्या है? बिल्कुल ध्यान नहीं देना। तो जुम्मन ने मौसी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर क्या हुआ? मौसी ने पंचायत बुलाने का फैसला कर लिया। वह गांव के कई लोगों के पास गई और जुम्मन की शिकायत की। आखिरकार शाम के समय में एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जब पंच लोग आ गए तो बूढ़ी मौसी ने विनती करते हुए कहा, पंचों, आज से 3 वर्ष पहले, पंचों, आज से 3 वर्ष पहले मैंने अपनी जायदाद जुम्मन के नामे कर दी और जुम्मन ने कहा था कि वह मुझे रोटी कपड़ा देगा। कुछ दिन तक तो ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद कई दिनों से मैं परेशान हूँ। मुझे खाने कपड़े के बाद तो अलग है, मुझे प्रताड़ना मिलती है, भरपेट रोटी नहीं मिलती और न तन ढकने को कपड़ा। तो पंचों, अब तुम ही कोई रास्ता निकाल दो, आप ही लोग कोई निर्णय बताओ। जो निर्णय करोगे मैं उस निर्णय को मानूंगी। पंचों के कहने पर मौसी ने अलगू चौधरी को अपना पंच चुन लिया। जुम्मन शेख ने जब अलगू चौधरी का नाम सुना तो वह फूले न समाये। सोचा कि अरे, अलगू तो मेरा घनिष्ठ मित्र है, वह तो मेरे विरुद्ध जा ही नहीं सकता। अलगू चौधरी जो भी फैसला करेगा वह मेरे पक्ष में ही होगा, है ना। सरपंच बनने के बाद अलगू चौधरी ने दोनों पक्षों की बात सुनी, यानी मौसी की बात सुनी और फिर जुम्मन की भी बात सुनी। अंत में उसने अपना न्याय सुनाते हुए कहा, अंत में अलगू चौधरी जो कि सरपंच बना था, अपना न्याय सुनाते हुए कहा कि मौसी ने जो कुछ कहा वह सच है, इसलिए जुम्मन को हर महीने मौसी को पैसे देने पड़ेंगे। अब अलगू का यह न्याय जुम्मन को अच्छा नहीं लगा। उसे अलगू से ऐसी आशा नहीं थी। उस दिन से जुम्मन अलगू का शत्रु बन गया। पहले वह उसका घनिष्ठ मित्र था, लेकिन इस फैसले के बाद जुम्मन अलगू का दोस्त न होकर दुश्मन हो गया। वह मौके की तलाश में रहने लगा कि कब मौका मिलेगा कि मैं अलगू से बदला लूंगा। फिर उसको मौका भी मिल ही गया। जुम्मन को अलगू से बदला लेने का मौका भी मिल गया। हुआ यह कि अलगू चौधरी के पास 2 बैल थे और 2 बैलों से वह खेती करता था। उनमें से एक बैल मर गया और रह गया एक बैल। तो अलगू ने सोचा, एक बैल से मैं क्या करूंगा, इससे तो काम चलने वाला नहीं है, इसको बेच देना ही सही रहेगा। इसलिए उसने ग्राहक की तलाश की और गांव में ही एक साहूकार
एक समझू साहू नाम के व्यक्ति को उसने अपने बैल बेच दी। समझू साहू ने उसको कहा कि 1 महीने के बाद मैं बैल का दाम दे दूंगा। तो अलगू चौधरी मान गया, बोला ठीक है 1 महीने के बाद ही दाम दे देना। अब समझू साहू उस बैल को अपने घर लाया तो उससे कड़ी मेहनत लेने लगा। दिन भर बोझा ढोने का काम करता और उसने बैल को खाने पीने के लिए चारे पानी का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि कुछ दिनों के बाद, कई दिन मेहनत करने के बाद, कुछ दिनों में ही बैल बीमार पड़ गया और एक दिन बैल की मृत्यु हो गई। अब अलगू चौधरी जब समझू साहू से बैल का दाम मांगने के लिए जाता तो समझू क्या कहता, समझू उल्टे उसको शिकायत करता, कहता कि अब मरियल बैल दे दिया था, बीमार बैल के पैसे मांगने आया है। यदि बीमार बैल नहीं होता तो मर जाता। अलगू सफाई देता कि नहीं, मैंने तो बैल दिया था स्वस्थ, लेकिन उससे ज़्यादा काम लिए, उसको दाना पानी नहीं दिया तो वो बैल मर गया, इसमें मेरा क्या दोष है। समझू साहू कहता नहीं, बैल के पैसे नहीं दूंगा। इस तरह जब भी अलगू समझू के पास बैल के दाम मांगने गया, समझू ने उसे मना कर दिया, मुकर गया मतलब आनाकानी करने लगा कि नहीं, बैल के पैसे तो नहीं दूंगा। अंत में अलगू ने निराश होकर पंचायत बुलाई। गांव की पंचायत फिर से पेड़ के नीचे बैठी। पंच ने पूछा, बोलो चौधरी, किसको सरपंच मानते हो? तो अलगू चौधरी ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समझू साहू जिसको पंच चुन ले वही मान्य होगा। फिर समझू साहू अकड़ कर खड़े हुए और बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। अरे जुम्मन शेख का नाम जब अलगू चौधरी ने सुना तो उनका कलेजा धक धक करने लगा। सोचने लगे, वो क्या हो गया, जो मेरा दुश्मन है वही सरपंच बन गया। अब तो जो भी फैसला होगा वह मेरे खिलाफ ही होगा। उधर जब जुम्मन शेख सरपंच बना तो उसके मन में जिम्मेदारी का भाव पैदा हो गया। उसने सोचा कि मैं आज जिस पद पर बैठा हूं, मैं आज न्याय के पद पर बैठा हूं और मुझे जो सत्य है वही कहना चाहिए और मुझे सत्य के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल किए, यानी समझू साहू से सवाल हुआ और फिर अलगू चौधरी से सवाल हुआ। दोनों पक्षों से सवाल किए गए। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया और बोला, मैंने दोनों पक्षों की बात को अच्छी तरह से सुन लिया है और उस पर विचार किया है, तो यह उचित है कि समझू साहू अलगू चौधरी के बैल का दाम चुका दे। क्यों? क्योंकि जिस समय समझू ने बैल लिया था वह बैल बिल्कुल स्वस्थ था और
बैल को किसी तरह की बीमारी नहीं थी। बैल की मौत उससे अधिक मेहनत करवाने से और दाने पानी का इंतजाम नहीं करने के कारण हो गई। इसलिए शमशू को बैल का दाम चुकाना होगा। फैसला सुनकर अलगू चौधरी फूले न समाये। फूले न समाये मतलब बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने खड़े होकर बोला, पंच परमेश्वर की जय। तो बच्चों, इस कहानी का संदेश क्या है? हमें आपसी द्वेष को भूलकर सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। तो बच्चों, यह कहानी कैसी लगी? इसको अपने कक्षा 5 के व्हाट्सएप ग्रुप पर विचारों को देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।